हमारे पास एक से एक ब्लॉकचेन है, चाहे वो कार्डानो हो, चाहे वो सोलानो हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बाइनेंस स्मार्ट चेन हो, या फिर वो XRP हो, या फिर पोल्काडॉट हो। जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं ये सारी की सारी ब्लॉकचेन्स एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट हैं। ये डिफरेंट क्या हो सकता है, चाहे उनकी स्पीड हो सकती है, या उनका बेसिक फंक्शन हो सकता है, अवेलेबल जो ऑप्शंस हैं वो हो सकते हैं, और उसके बाद जो उसका रियल यूज़ केस है कि डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ हो रही है या किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, तो थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंट रहती हैं। और ये जो डिफरेंस आ रहा होता है वो किसी भी ब्लॉकचेन की यूनिकनेस पैदा करता है और उसकी डिमांड बढ़ाता है। तो आज हम बात करेंगे हार्मोनी की। हार्मोनी क्या है, कैसे दूसरों से डिफरेंस है, इसका फंक्शन क्या है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल का जो बेसिक पर्पस है, मकसद है, वो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाना, ताकि इस नॉलेज की बेस पर आप अच्छी डिसीजंस बना सकें। और ऑफ कोर्स कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले, कॉइन सिलेक्शन से पहले हमको उस कॉइन के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये है क्या। और ये वीडियोस देखने के बाद अगर आप वन देखेंगे, बाइनेंस पर लिखा हुआ है वन लिस्टेड है, जब जो ही आप वन सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि भाई वन है क्या। फिर आप अच्छी डिसीजन बना सकेंगे, बजाय इसके कि आप दूसरों को पूछें या फिर दूसरों को देख देख कर करें। तो एनी हाउ, हार्मोनी भी दूसरी ब्लॉकचेनों की तरह एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। हम लोगों को मालूम है कि डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन मतलब होता है कि वो ओपन सोर्स है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो पब्लिकली लिस्टेड है, कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं आ सकती, उसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो एक ब्लॉकचेन है और ये इथेरियम होस्टेड है, इथेरियम की बेस पर है, और जो इथेरियम ब्लॉकचेन में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी, उनको पूरा कर रही है। अगर बात करें कि वो कौन सी कमी हो सकती है, हम लोगों को सबको मालूम है, जिसको मालूम नहीं है उसको बता दूं कि इथेरियम बहुत ज़्यादा वाइडली यूज ब्लॉकचेन होने की वजह क्या है कि इथेरियम बहुत पहले ब्लॉकचेन आई थी, उस टाइम में इतनी ज़्यादा ब्लॉकचेन नहीं थी, और जितने भी सिस्टम से उन लोगों ने इथेरियम को अडॉप्ट कर लिया, इसलिए इथेरियम का यूज़ केस बहुत ज़्यादा हो गया। बट ओवरऑल अभी जो न्यू ब्लॉकचेन्स हैं, इवन सोलानो, या अगर हम लोग कार्डानो की बात करें, या इवन XRP की बात करें, या वन इटसेल्फ बात करें, तो ये सारी की सारी ब्लॉकचेन्स जो हैं फंक्शंस के हिसाब से इथेरियम से बहुत ज़्यादा ऊपर है। बट इथेरियम ऑफ कोर्स एक ब्रांड बन चुकी है, एक नाम बन चुका है, बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप बन चुकी है, ओल्ड होने के बावजूद। ओल्ड इज़ गोल्ड का नाम सुना है ना, तो अभी इथेरियम गोल्ड बनने गई है, क्योंकि अब ये एक ओल्ड ब्लॉकचेन है। तो हार्मोनी भी इस तरह की एक ब्लॉकचेन है, बट इसमें यूनिकनेस क्या है कि इसकी जो फाइनलिटी है, फाइनलिटी स्पीड है। फाइनलिटी का मतलब क्या है, कभी भी कोई ट्रांजैक्शन रेज होती है, इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट होता है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए सेंटर में ब्लॉक्स रहते हैं, जो ब्लॉक्स की कन्फर्मेशन है वो पूरी होना रहती है। और अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करें बाइनेंस में, कभी भी आप ट्रांसफ़र करते हैं कॉइन्स एक वैलेट से दूसरे वैलेट में, तो आपको लिखा आता है कि 18 ब्लॉक्स कन्फर्मेशंस, उसके साथ में लिखा आएगा 6 आउट ऑफ 18, और कुछ सेकंड के बाद आपको लिखा आएगा 12 आउट ऑफ 18, और फिर लिखा आएगा 18 आउट ऑफ 18। जब 18 आउट ऑफ 18 हो जाएगा तो उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र जो है इमीडिएटली सरअंजाम हो जाएगी, आपके कॉइन्स जो हैं वो दूसरे वैलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, नज़र आएंगे, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो हार्मोनी क्या करती है कि ये जो ब्लॉक कन्फर्मेशन है, एक प्रोसेस है शार्डिंग के थ्रू इसको इजी बना देती है और उसको फास्ट कर देती है, लाइक विद इन 1 सेकेंड। जो इनकी डिक्रेशन है वो 1 to 2 सेकेंड है, बट ओवरऑल जो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के अंदर अंदर आप ट्रांजेक्शन इधर से रेज किए, और 1 सेकेंड के अंदर अंदर आपके दूसरे वैलेट में कॉइन पहुँच के जो आपने ट्रांसफ़र या ट्रांजेक्शन की है वो सरअंजाम हो गई। तो इतनी ज़्यादा हाई स्पीड ये कैसे अचीव करती है, उसके लिए एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, शार्डिंग। अभी हम लोग शार्डिंग को समझे कि शार्डिंग होता क्या है। अगर आप गूगल पर या किधर भी ब्लॉक्स की स्ट्रक्चर चेक करें तो आपको इस तरह एक कॉम्प्लिकेटेड सी जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आ रही होगी। स्ट्रक्चर का होता क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन रेज होगी, इस ब्लॉकचेन में जाएगी, ये कंफर्म करेगा, इसमें 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 जाएगी, करते 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 लास्ट में वैलेट में जाएगी। तो शार्डिंग में हार्मोनी क्या करता है, जितने भी ब्लॉक्स हैं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, इनको एक शार्ड की तरह स्ट्रक्चर बना देता है। और ये जो है फर्स्ट, लेट्स से कि ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक है, बट अगर ये कंप्लीट नहीं भी हुआ तो ये भी रनिंग हो रहा होता है, ये भी रनिंग हो रहा होता है, ये भी रनिंग हो रहा होता है, और ये भी रनिंग हो रहा होता है। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि फर्स्ट वाला कंफर्म करके सेकंड को पहुंचाएगा, सेकंड वाला कंफर्म करके थर्ड को पहुंचाएगा, थर्ड वाला फोर्थ को पहुंचाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। शार्डिंग में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, चाहे वो 8 ब्लॉक्स हैं, 18 ब्लॉक्स हैं, 20 ब्लॉक्स हैं, जितनी भी ब्लॉक्स कन्फर्मेशन होती हैं वो सारी की सारी एक साथ में हो रही होती हैं, और एक का दूसरे का वेट करने का उसका कुछ ज़रूरत नहीं होती है कि पहले से दूसरे, ऐसा कमांड नहीं होती है। डायरेक्टली शार्डिंग में सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं वन टाइम कन्फर्मेशन देते हैं और इंस्टेंटली जो ट्रांजेक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे ऑफ कोर्स ये
प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करती है इसकी माइनिंग POS, लेकिन इसको EPOS बोलते हैं, इफेक्टिव प्रूफ ऑफ स्टेक। तो इफेक्टिव प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है हमको मालूम है, जो वैलिडेटर्स रहते हैं उनके फंड्स डिफरेंट रहते हैं। कोई बंदा है वेल्स हैं, जैसे हो सकता है कि उनके पास $1 मिलियन के फ़ंड जो है वो इधर स्टेक कर दें, और कोई बंदे हैं हम लोगों की तरह जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ओनली आप $10,000 वर्थ ऑफ जो वन है हारमोनी है वो स्टेक करेंगे तो आप एक वैलिडेटर बन जाएंगे। तो अभी ये बहुत अनफेयर है बहुत ज़्यादा सिस्टम्स में कि जो वेल्स हैं ये सारे के सारे सिस्टम को ओवरटेक कर लेती हैं, सारे के सारे जो रिवार्ड है उसको ले लेती हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फंड्स होते हैं। आपके पास जितने ज़्यादा फंड हैं, आपके पास जितना हाई वैलिडेटिंग कैपिटा है, उसका आपकी स्पीड जो है या आपकी परफॉर्मेंस जो है वो उस पर डिपेंड करेगी कितने ज़्यादा कॉइन आपने स्टेक किए हुए हैं उधर। बट हारमोनी ये वाले कंसेप्ट को ख़त्म करती है। फाइनली शार्डिंग में अगर बात करें, शार्ड क्या करता है कि जितने भी ये ब्लॉक्स बन रहे होते हैं इनको इस तरह का डिज़ाइन दे देता है और जितने भी स्टेकर हैं सबको कुछ ना कुछ शेयर उसमें मिल जाता है। ओवरऑल जो बेसिक स्टेक वाला फंक्शन है वो ऐसे है कि जितने ज़्यादा जिसके कॉइन है उसको उतने ज़्यादा ब्लॉक्स मिलेंगे, उसको उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा, जिसके थोड़े कम है उसको उस तरह। बट ये क्या है कि हारमोनी इसको इफेक्टिव बनाती है और ये जो अनफेयर हो रहा है छोटे स्टेकर्स के साथ या छोटे वैलिडेटर्स के साथ उसको पूरा करने की कोशिश करती है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं इसके जो ऑन चेन मैट्रिक्स हैं हारमोनी 1 के। हारमोनी 1 के लिए आपको कॉइन मार्केट में आना पड़ेगा। तो आप कॉइन मार्केट में आने के बाद आप सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो इसकी ऑल द टाइम हाई है वो 0.37 थी, ऑल द टाइम लो जो है वो भी 0.012 थी, और इसकी जो करंट प्राइस है वो है 0.2। लेट्स से कि इन बिटवीन है, ऑल द टाइम हाई से और ऑल द टाइम लो से दरमियान में जा रही है। और अगर हम लोग इसके चेक करें फुली डाइल्यूटेड मार्केट तो 356 मिलियन है, इसका जो मार्केट का रैंक है वो 115 है, मार्केट डोमिनेंस 0.03% है, इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 13.081 है, और जो टोटल सप्लाई है फ़िलहाल तक 13.776 मिलियन है बिलियंस है। तो ये इसकी जो है वो टोटल सप्लाई का मतलब है जितने कॉइन मिंट हुए हैं, और सर्कुलेशन सप्लाई का मतलब है कि जितने ऑलरेडी लोगों ने बाई किए हुए हैं या ट्रेडिंग में यूज़ हो रहे हैं, लोगों के वैलेट में है, तो सारे के सारे एज अ सर्कुलेटिंग सप्लाई कंसिडर होगी। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं इनके बर्निंग मैकेनिज़्म की, तो बर्निंग मैकेनिज़्म ने फ़िलहाल इन लोगों ने बोला हुआ है कि हम लोग कुछ परसेंटेज जो है वो बर्न करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उसमें जो उनको फ़ी मिलती है ना उससे कुछ शेयर ये बर्न करते हैं। बट ओवरऑल कितनी बर्न करते हैं उसका कुछ इन लोगों ने फाइनल नहीं दिया हुआ कि कितनी परसेंटेज जो है उसको बर्न करते हैं। और हम लोगों ने ऑलरेडी बात की थी कि प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करती है, प्रूफ ऑफ वर्क पर काम नहीं करती, प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करती है, वैलिडेटर के साथ काम करती है इसकी जो माइनिंग है वो। और ओवरऑल जो इसकी सप्लाई इन्होंने बताई हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम सप्लाई 12.6 बिलियन, ये देखें 12.6 बिलियन इन्होंने बताई हुई है। लेकिन ऑलरेडी इधर कॉन्फ्लिक्ट है इनकी सप्लाई में, क्योंकि एक तरह से इनफिनिट सप्लाई है। तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑलरेडी 13.081% होगी, जो कि एक कन्फ्लिक्शन है इनकी स्टेटमेंट का कि 12.6 बिलियन रहेगी। अगर 12.6 बिलियन मैक्सिमम सप्लाई रहती तो टोटल सप्लाई जो है वो हमेशा या सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो हमेशा इससे नीचे ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं कि जो मिंट किए जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो है ऑलमोस्ट 441 मिलियन कॉइन्स जो हैं वो ईयरली मिंट करते हैं, हर साल इतने कॉइन मिंट करते हैं। तो एनी हाउ इसका जो यूज़ है आप लोगों को मालूम पड़ गया कि इसका यूज़ केस कैसा है, फंक्शंस थोड़े इसके अच्छे हैं, बेहतर हैं। बट अगर इसकी हम लोग प्राइस की बात कर लें कि कितना ऊपर जा सकता है, अगर ये $1 जा सकता है, इवन अगर ये लोग इसी जो सर्कुलेशन सप्लाई है इधर इसको रोक दें और कॉइन मिंट ना करें, या लेट्स से टोटल सप्लाई पर ही रोक दें और कॉइन मिंट ना करें, तो फिर भी हमको $13.776 बिलियन चाहिए इस कॉइन को $1 टच करने के लिए। और अगर करंट प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 0.02 है, और करंट मार्केट जो है ऑलमोस्ट 356 मिलियन है। तो इसको 13 बिलियन या 12 बिलियन पहुंचने के लिए आप ख़ुद मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट मोर देन इसको 30x बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये $1 पहुंच सकती है इसकी प्राइस। तो दोस्तों ये थी हारमोनी।
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हारमोनी बेसिकली है क्या। और एक बात आपको बता दूं, अगर आप न्यूज़ चेक कर रहे होते हैं चैनल्स पर या लेट्स से कि यूट्यूब पर, तो आप डायरेक्टली ये जो मार्केट है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ पर आकर न्यूज़ वाले सेक्शन में आपको डेली की डेली न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। और उसके बाद जो स्पेसिफिक कॉइन रहता है, आप देखें एक्सप्लोर वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर न्यूज़ है, ओवरऑल न्यूज़ हैं, जितनी भी न्यूज़ आ रही होंगी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ऑफ कोर्स जो सारी की सारी जो न्यूज़ हैं वो काम की नहीं होती हमारी, कोई कोई जो है वैसे भी बस जितने भी आर्टिकल राइटर होते हैं या जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो लोग लेट्स से कि व्यूज़ लेने के लिए न्यूज़ बनाकर डाल देंगे, छोटी सी न्यूज़ को बड़ा करके दिखा देंगे, इवन दो उसका कुछ रियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉइन की प्राइस पर। तो जिन दोस्तों को ऐसा फील हो रहा है कि मेरा चैनल उनको कुछ सीखने में मदद कर रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इंक्वायरीज़ हैं, कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उनको लिख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल मिलेंगे। बाइनेंस के ट्यूटोरियल पूरे कंप्लीट हो गए, अभी हम लोग क्यू कॉइन या OKX या बाईबिट के जो हैं ट्यूटोरियल्स स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस तरह की लर्निंग के लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।